मायके ससुराल एक समान हार्ट टचिंग एंड इमोशनल स्टोरी। शादी होने के बाद ससुराल वालों को लगता है कि मायके की मदद करना सही नहीं होता। लड़कियों को ससुराल और मायके दोनों का साथ देना होता है। पूनम घर में इकलौती थी जो नौकरी कर रही थी और मायके की जिम्मेदारी उस पर थी क्योंकि वह सबसे बड़ी थी। पूनम के लिए माता पिता की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना थोड़ा मुश्किल था। पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ घर के कामों में सहारा देती थी। पूनम की शादी सुरेश के साथ तय हो चुकी थी और उसने स्पष्ट बता दिया था कि मायके की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शादी के बाद भी उनकी मदद करनी पड़ेगी, छोटे भाइयों की पढ़ाई और पिताजी के इलाज के लिए। पूनम ने माँ पापा को टेंशन से बचाने का संकल्प लिया था। पूनम चाहती थी कि उसके भाई बहनों की पढ़ाई हो जाए, इसीलिए उसने शादी से पहले ही सुरेश और उसके परिवार से यह स्पष्ट कर दिया था कि उसे अपने परिवार की मदद करनी है ताकि उनकी समस्याएं कम हो जाए। पूनम को ससुराल वालों ने नौकरी करने और मायके की मदद करने का समर्थन दिखाया। सुरेश ने भी साथ देते हुए कहा कि हम दोनों मिलकर मायके की जिम्मेदारियों में मदद करेंगे। पूनम को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। पूनम के होने वाले पति की सोच पूनम को भावुक कर दी और उनकी सगाई थोड़ी दिनों बाद हो गई। पूनम के मायके वालों ने सभी को बुलाकर शादी बड़ी धूमधाम से किया। इससे पूनम के पिताजी भी खुश हो गए क्योंकि उनकी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला था। पूनम ने शादी से पहले ही अपने विचारों को घर वालों से साझा किया था, जिससे सबको यह विश्वास हुआ कि पूनम सुरेश के साथ सुखी जीवन बिताएगी। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी के बाद पूनम ने घर और नौकरी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। वह सुरेश के घर वालों का आदर सम्मान भी अच्छे से करती थी और ससुराल और मायके को एक समान मानती थी। हर जिम्मेदारी को वह ठीक से निभा रही थी और ससुराल के लोगों को भी अपना बना लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था तब सुरेश और उसके परिवार का असली स्वभाव सामने आया, लेकिन नई चुनौतियों के साथ। पूनम ससुराल वालों को पैसे देने के साथ साथ बचत भी करती थी और अपने मायके भी पैसे भेजती थी। उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास था और वह खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी, अपने भाइयों की भी मदद करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी लेकिन सुरेश को यह पसंद नहीं था। वह चिल्लाता रहता था। सुरेश जो शादी से पहले मदद करने का वादा किए थे, अब वह इसे पूरी नहीं कर रहे थे। पूनम को उसकी मदद की आशा थी पर उसने कभी जताया नहीं। ससुराल वाले उससे पैसे मांगते थे जबकि उसके मायके वाले ऐसे नहीं करते थे। पूनम की माँ ने इस पर कहा कि गृहस्थी हम भी चला रहे हैं, अब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है तो क्या करे। उसकी दोनों बहनें पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी, इससे मायके वालों को पैसे की थोड़ी मदद हो रही थी और वैसे भी अब पूनम से पैसे लेने की मदद उनकी माँ को बुरा लगता था। ससुराल वाले सभी को बताते रहते कि पूनम जॉब करती है और सारे पैसे मायके देती है, लेकिन इस आधे सच को सुनकर पूनम को अच्छा नहीं लगा। उसे पता था कि मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है और थोड़ी मदद करनी जरूरी है। वह जानती थी कि अपने भाई की पढ़ाई पूरी होने पर वह अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ सही से निभा सकेगा और उसकी बहन अपने ससुराल में चली जाएगी। पूनम अपने मन में यह सब सोच रही थी। पूनम केवल दोनों फैमिली का भला चाहती थी और किसी भी प्रकार की नेगेटिव सोच नहीं रखती थी। उसने सुरेश के माता पिता का हॉस्पिटल और दवा का खर्च भी उठाया और सुरेश को कोई मतलब नहीं था। पूनम की सास उससे हमेशा कहती थी कि कर भी रही है तो क्या, उसका यह कर्तव्य है, लेकिन उनको यह याद नहीं कि मायके की मदद करना भी पूनम का कर्तव्य है। उन्होंने दोनों साइड का कभी नहीं सोचा। कुछ दिनों बाद पूनम के पिताजी का निधन हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मायके वालों की मदद करती रही और अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रही। सुरेश और सास ससुर उसे डांटते रहे, लेकिन पूनम ने शांति बनाए रखी और अपनी पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान लगाया। पूनम ने कहा, अगर लड़की ससुराल की मदद कर सकती है तो मायके की मदद क्यों नहीं कर सकती। मुझे मना करते हैं मायके वालों की मदद करने से, मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैं इसमें क्या गलत कर रही हूँ। जिस माता पिता ने मुझे पढ़ाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतने बड़े पोस्ट पर हूँ, कमा रही हूँ। तो अगर मायके में जरूरत होने पर कुछ दिन मैंने आर्थिक मदद कर दी तो क्या हो गया इसमें। और हाँ, मैं सिर्फ उनका ही तो नहीं देख रही, साथ में आपका भी तो करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य के लिए जमा कर रही हूँ। पूनम की बातें सुनकर उनके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद पूनम की सास बीमार हो गई। पूनम ने कहा, हम दोनों हैं ना, चिंता मत करो, सुरेश और मैं पैसों का इंतजाम कर लेंगे। नहीं भाभी, मेरा भी तो कर्तव्य है, माँ है वो मेरी। पूनम के
ननद ने कर्तव्य को समझाते हुए कहा कि लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं और उनकी मदद करना मेरा भी तो फर्ज है। शादी के बाद भी लड़की मायके के लिए पराई नहीं होती। यह सब सुनकर सुरेश और उसके माता पिता का सिर शर्म से झुक गया। यही बात पूनम कितने दिनों से बोल रही थी। पूनम की सास को अच्छा नहीं लगा और उन्हें पछतावा होने लगा। सुरेश को भी बहुत बुरा लगा और उन्होंने पूनम से माफी मांगी। उन्हें समझ में आ गया कि शादी होने के बाद भी लड़की मायके की जिम्मेदारी और कर्तव्य को भूल नहीं सकती। अगर लड़की खुद के पैरों पर खड़ी होती है, नौकरी करती है और मायके की स्थिति अगर बुरी है तो उसे मदद करना चाहिए। लड़की के लिए दोनों परिवार समान होते हैं, सिर्फ ससुराल वालों को उसका साथ देना चाहिए। लड़की की जैसे ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है वैसे ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।